So the question is, a solid metal sphere of radius r having charge q is enclosed inside a concentric spherical shell of inner radius a and outer radius b as shown in figure. The approximate variation of electric field as a function of distance r from center O is given by. तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, हमें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को काफी कंफ्यूजिंग तरीके से बताया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हमको बहुत आराम से बताएंगे। भाई आपको जो जिसका रेडियस कैपिटल आर है ना, वो कौन सा बेटा बोला है आपको? सॉलिड मेटल। ये क्या बोला है आपको? सॉलिड मेटल। तो भैया आईआईटी में वो आपको बार बार नहीं बोलेगा, जब ऐसा निशान इसने बना रखा है सॉलिड मेटल के लिए, तो बेटा ऐसा ही निशान यहाँ है, यानी ये भी क्या होगा? आपका सॉलिड मेटल ही होगा। ये बस बीच वाला जो है आपको होलो दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? बीच वाला होलो दे रखा है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा भाई कि आप होलो स्फीयर की बात करो, अब वो होलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आप सॉलिड की बात करो जिसमें सिर्फ कंडक्टिंग की बात करो, तो जब भी इस स्फीयर को आप चार्ज देते हो, सारा चार्ज कहाँ जाएगा? आउटर ओर। सारा चार्ज कहाँ जाएगा? आउटर साइड में। बात समझ में आ गई? एकमात्र स्फीयर होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जिसको अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। बात समझ में आ गई? चार्ज कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। तो बेटा ये सॉलिड मेटल है, मेटल होता है कंडक्टर, यानी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को जब मैंने चार्ज क्यू दिया, तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? इसके आउटर ऑर्बिट पर। सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? इसके आउटर ऑर्बिट पर। और पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना आती हो, या फिर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता हो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अगर दोनों ही नहीं आते तो फिर -5 मत करा गया ना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये समझ में आ जाए तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देगा ब्यूटीफुल का, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाता हूँ। बेटा ये होलो है, मगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से जाएगी ही जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से कहाँ तक जाती है बेटा? आपकी इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। ये और दूसरे फॉर्म में भी जेई मेंस में पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब वापस क्या आ चुका है? सॉलिड मेटल। सॉलिड मेटल के अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं। चार्ज नहीं होता मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं हो सकती। बात समझ में आई नहीं? यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले इस फेज में नहीं जाएगी, सीधा यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, बीच में से क्या हो जाएगी? गायब। हाँ, इसको ब्रेक नहीं बोल सकते आप, बीच में क्या हो जाएगी? गायब। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी बिल्कुल इस प्रकार से दिखेगी। बात समझ में आ गई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आपका के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यानी चार्ज से दूर जाते जाते जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब इसके थ्रू आप क्या करो, अब ग्राफ पे आ जाओ। तो बेटा आर डिस्टेंस मतलब ओ से लेके आर तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसके अंदर तो चार्ज गया नहीं। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, यानी जीरो से लेके आर तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मतलब अभी तक तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बात समझ में आई? इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब जब आप कैपिटल आर से ए तक जाते हो, इसका रेडियस कितना है? ए बताया गया है, तो यहाँ तक की रेडियस ए है। तो आर यहाँ से कैपिटल आर से जब ए तक के जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा? दूर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो आर से ए तक नहीं बेटा, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो आर से पूरा स्ट्रेट जा रहा है, इसमें आर से ए तक कुछ दे नहीं रखा था, यानी ये भी गलत हो गया। आर से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आर से ए तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? अभी इन दोनों में लड़ाई है। जब मैं ए से लेके बी तक जाता हूँ, भाई ये रीजन कौन सा है? अच्छा मैं रीजन मान लेता हूँ ये फर्स्ट रीजन है, तो फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल आर है। चलो समझ में आएगी, और क्यों टेंशन लेना। इस रीजन की बात करते हैं हम, इस वाले रीजन की। तो ये रीजन क्या है? ये ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ये पूरा रेडियस कितना है इसका? यहाँ से यहाँ तक बी है ना। तो ये जो रीजन है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी रेडियस जो है, ये ए से बड़ी है और बी से छोटी है। तो ए से बड़े और बी से छोटे के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा नहीं रही ना। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, तो ये भी गलत हो गया, यही आपका सही है। और उसके बाद देख लो, आप बी से बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा, तो बी से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने वाला है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूं मैं कि क्या होता है भाई। इस प्रकार से ये एक आपका रेडियस जो मेटल है, सॉलिड मेटल है, ये है एक तो, और एक ये है,
क्या होता है बेटा, जब इसको आप चार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, इसके आउटर सरफेस पर, क्लियर है। तो क्या होता है बेटा, इतना ही इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इसके यहाँ पर जनरेट हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये होता है किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, एक तरह से मान के चलते हो इंडक्शन के थ्रू। और जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर ऑर्बिट पर फिर से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसी को बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से चार्ज हो वो है आपका डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है। तो उसके बाद आप फिर से वापस बना के देख सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ से कहाँ तक भैया, आर से ज्यादा और ए से कम। आर से ज्यादा और ए से कम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद ए से लेके बी तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके बाद बी से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो यही तो आया ना, बात समझ में आ गई है। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।